नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आखिर दिल्ली के खजाने का लुटेरा, शराब घोटाले का आरोपी, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल आखिरकार सारे हथकंडे उसके कोई काम नहीं आए और तिहाड़ जेल पहुंच ही गया। बहुत डरा हुआ है, मन मन में डरा है। डर इतना जबरदस्त है कि जाते जाते भी वो कहता गया कि अब पता नहीं कब वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा ये आप देखिएगा। अब मैं तिहाड़ जेल जा रहा हूं। लेकिन एक नंबर का झूठा आदमी, झूठों का सरदार, मक्कारों का बॉस, और क्या क्या कहा, क्या क्या उनको के बारे में कहा जाए। जिस तरीके से ये सारी चीजें, ये सारे हथकंडे, जमानत लगाना, अंतरिम जमानत, इधर उधर, ये सारा कर रहा था। ये चोर जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, आखिर बच नहीं पाया, क्योंकि इसकी चोरी लगभग पकड़ी गई है। और ईडी जो जांच एजेंसी है, उनके पास भर भर के सबूत हैं, ताकि इनको जेल के अंदर लंबे समय तक इसे चक्की पिसवाई जाए। और जो खजाने का, दिल्ली के खजाने का, दिल्ली के लोगों का जो पैसा इसने लूटा था, उसकी एक एक पाई का हिसाब चक्की पिसवाकर इससे लिया जाए। ये खुद भी जानता है ये कि इसके साथ क्या होने वाला है। आप समझिए, बेशर्मी का आलम यह है कि अभी तक इस शख्स ने मुख्यमंत्री की जो पद है उससे एक अभी तक रिजाइन नहीं किया है, यानी कि अंदर ही, सिर्फ इसलिए ताकि जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी वकील हैं, वो सारे इसे मिलते रहें। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे और बड़े वरिष्ठ वकीलों को जो 10-10 लाख रुपए एक पर हियरिंग के हिसाब से फीस लेते हैं, दिल्ली के खजाने का पैसा लुटाकर ये मौज काटता रहे तिहाड़ जेल के अंदर भी। कभी इंसुलिन का हंगामा करेगा, कभी किडनी का हंगामा करेगा, कभी बताएगा खुद पहले ब्लड शुगर बढ़ाएगा, फिर ब्लड शुगर का बवाल काटेगा। यानी कि हर तरीके से ये पूरा एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि देश को और हमारे कानून को किस तरीके से बदनाम किया जा सके पूरी दुनिया के अंदर। और इसने अपने ऐसे बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं जो पूरी दुनिया में इन बातों का प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर भी और दूसरे अखबारों और दूसरे माध्यमों से भी। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया इन्होंने और तिहाड़ जेल चले गए। उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि कोर्ट ने 1 जून तक अग्रिम जमानत दी थी इनको, और आज इन्हें सरेंडर करके तिहाड़ जेल जाना था। इन्होंने बड़ी कोशिश की, कई जगह लगाने की कोशिश की अंतरिम जमानत फिर से बढ़ाई जाने के लिए कि टॉल बढ़ रहा है, मेरा ये बढ़ रहा है, मैं कैंसर का मरीज हो गया। और आपको सबसे जरूरी बात जो जाननी चाहिए वो ये थी कि आप लोगों के लिए इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर खड़ा किया, वो मोहल्ला क्लिनिक थे जिनमें डॉक्टर भी नहीं है, और फर्जी भूतों के यहाँ पर ब्लड टेस्ट और दूसरे लैब टेस्ट हो गए थे। और इसके अलावा अस्पतालों को सत्यानाश करने के बाद, लेकिन अपना जो टेस्ट भी कराएगा, थूक का टेस्ट भी कराएगा, तो वो मैक्स और फोर्टिस अस्पताल से कराएगा। ये आम आदमी था, आपको सोचना होगा। समझिए जरा, दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सरेंडर कर दिया। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अग्रिम जमानत दी थी और 1 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में कोर्ट ने अभी अपना फैसला 5 जून को सुनाएगी, उसको सुरक्षित रख रखा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जब वो सरेंडर कर दिया, उसके बाद उन्हें पेश किया गया। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई जब इस मामले की सुनवाई ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने किया, और ईडी ने कोर्ट में कहा कि इस केस में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, और चूंकि संज्ञान लंबित है, इसलिए हम उनकी न्यायिक हिरासत के लिए आपको
आपको रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुनिए। लेकिन पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल तक उनको छोड़ने गई थी, जो खुद चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर ना आए। दिन भर चली गहमा बेगहमी के बीच सीएम केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल पहुंचे थे। लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियों से पहुंचे, पूरा काफिला था महंगी गाड़ियों का। गाड़ी नहीं लेंगे, वीआईपी वीवीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो सारी चीजें थी अरविंद केजरीवाल के एक कैदी के लिए, जो तिहाड़ जेल में बंद एक अपराधी है, उस पर अब आरोप बड़े गंभीर है, उसको बाकायदा सुरक्षा में ले जाया गया महंगी गाड़ियों से। सुनीता केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट में पेशी के बाद सरेंडर कर दिया। केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल आई। ईडी की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जानी है। हुसैन ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिस पर संज्ञान लेने पर 4 जून को अगली सुनवाई होगी। इस पर जज ने केजरीवाल से पूछा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए, आपको इस विषय में कुछ कहना है? तो इसके बाद केजरीवाल ने जज से कहा कि नहीं, उनको इस विषय में कुछ नहीं कहना है। कहने के लिए केजरीवाल के पास बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर के चोर हैं, लुटेरे हैं, और उनकी कंपनी जो आम आदमी पार्टी थी वो लुटेरी कंपनी है। हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज तिहाड़ जेल जाने से पहले पूरे टंटे किए। टंटे मतलब पहले वो हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा, एक चोर भी आशीर्वाद मांग रहा है। उसके बाद वो अपने पार्टी दफ्तर आए और वहां पर चंद लोगों के सामने उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, अपने ही कैमरे लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग बनाने के लिए। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने के बाद, लोकतंत्र को बचाने के लिए, शहीद भगत सिंह के वंशज बताने के लिए, और पता नहीं ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा, जो अनर्गल, जो झूठ था एक नंबर का। और कहने ये कहा, ये तक कह दिया कि देखिए मुझे अब पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मैं कितने दिन के लिए तिहाड़ जेल जा रहा हूँ, अब मैं फिर से पता नहीं मेरे साथ ये क्या करेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने इमोशनल कार्ड पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, खेल रहे हैं। माँ बाबूजी को सामने ले आते हैं, कभी बीमार माता पिता। अगर अपराधी के माता पिता बीमार हो तो क्या अपराधी को छोड़ दिया जाए या बाहर उसको जमानत दे दी जाए? बिल्कुल भी नहीं होता है। केजरीवाल साहब, आप बहुत बड़े चोर हैं, आपने दिल्ली के खजाने को शराब घोटाले के नाम पर लूटा है। एक बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कि बार बार एक बात कहना नहीं भूलते कि मेरे घर से एक पाई नहीं मिली, फिर भी मैं चोर हूं, मेरा पैसा नहीं मिला, मैंने शराब घोटाला कहां किया। जबकि ईडी इनके बारे में बता चुकी है कि सारा पैसा इन्होंने पार्टी में और पार्टी फंड में और गोवा चुनाव के अंदर 45 करोड़ रुपया वहां भेजा था। 45 करोड़ रुपए का हिसाब पूरा हवाला से भेजने वाले जो ऑपरेटर थे उनको भी पकड़ा जा चुका है, जिन लोगों को रिसीव हुआ था उनको भी पकड़ा जा चुका है, जिन्होंने भेजा था उनको भी पकड़ा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल की चैट उनके पास है जिसमें बताया जा रहा है। इसके बाद भी ये साहब कहते हैं कि ये जो पैसा, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। क्या अगर कोई लुटेरा पैसा लूटने के बाद, किसी बैंक को लूटने के बाद अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्ट करने के बाद कहे कि मेरे पास बरामद की रिकवरी नहीं हुई है, तो क्या वो चोर लुटेरा नहीं होगा? यही दलील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट के अंदर दी थी और तुषार मेहता ने भी यही कहा था। तो इसके बाद भी लेकिन ये बार बार ऐसी चीजें लगातार बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, आप समझिए कि जिस PMLA की धारा 70 के अनुसार इनकी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा चुका है। पहले ये कहा करते थे कि मुझे आरोपी नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल और उनकी केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी को अब आरोपी बनाया जा चुका है ईडी की चार्जशीट के अंदर। यानी कि अब ये पूरी तरीके से आरोपी हैं, अपराधी हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, दिल्ली के खजाने को लूटने वाले। इनका एक साथी
जो मनीष सिसोदिया, जिनको अब इन्होंने छोड़ दिया है, लात मार दिया, उनके सारे लोगों को बाहर कर रहे हैं, जिनमें एक स्वाति मालीवाल भी है। आप समझिए कि उसके बाद भी यह आदमी कहता है कि एक भी रिकवरी, ये किस तरीके के प्रचार करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों की कसम भी खा लेते हैं साहब, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। परंतु अब तिहाड़ जेल ही इनका अगला पता है लंबे समय के लिए। आगे आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर अगले साल चुनाव होने, जिनमें इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ इनका कल 4 तारीख को देखेंगे आप, दिल्ली के अंदर हो चुका है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के अंदर पूरी तरीके से नकार दिया गया है। इनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, यही डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, जिस तरीके से पंजाब में एक भी सीट नहीं है, खत्म हो गई है आम आदमी पार्टी, उससे इनको अब डर पैदा हो गया है कि आगे अरविंद केजरीवाल को आखिर छुड़ाएगा कौन, तिहाड़ जेल से निकालेगा कौन, और अगर अगले साल इनकी सरकार नहीं आई तो कोर्ट की फीस कौन देगा, वकीलों की फीस कौन देगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक तिहाड़ जेल इनका अगला पता है, और आने वाले समय में इनके कई और सहयोगी अंदर जाने वाले हैं, जिनमें संजय सिंह दोबारा जाएंगे, राघव चड्ढा जाएंगे, आतिशी मारलेनो जाएंगे और सौरभ भारद्वाज जाएंगे। आप समझिए आम आदमी पार्टी फिनिश। तो बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, अब ये पूरी तरीके से अब तिहाड़ जेल ही उनका पता होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हो तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे जरूरी कहनी है, अगर आप हमारी खबरों के बारे में किसी भी तरीके की कोई राय देना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा करें। हम आपकी राय को जरूर पढ़ते हैं, आपकी बातों को जरूर पढ़ते हैं, और उनसे अपनी खबरों में भी उन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।